इस ग्राम के सभी ग्रामवासियों का भी हार्दिक अभिनंदन। मैं सबसे पहले आज की जो मेन हीरो है उस प्रीति का अपनी अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चूंकि संचालक महोदय ने समय की बेड़ियों में बांध दिया है, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करूंगी। संक्षेप में ही कहना चाहूंगी कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। खेलों से कई फायदे होते हैं। जीवन में अनुशासन आता है, शरीर स्वस्थ बनता है, तंदुरुस्त बनता है, मजबूत बनता है। यहाँ पर इस मंच पर जो ये लगा हुआ है पोस्टर, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी के भी कथन यहाँ पर है। तो उन्होंने ये कहा था स्वामी विवेकानंद से कि आप गीता मत पढ़ो। गीता पढ़ना देश के युवाओं के लिए उतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा है कि आप जाकर मैदान में फुटबॉल खेलो। फुटबॉल खेलने से आप तंदुरुस्त बनोगे, मजबूत बनोगे और देश के लिए कुछ कर सकोगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस गांव के नागरिक, इस गांव के बच्चे और युवा सभी सजग है कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं देख रही हूँ कि सामने बहुत सारी माताएं आधा घूंघट डाले, केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही है और सांस भी घूंघट के नीचे से ले रही है, लेकिन कहीं पर भी इनके हौसले कम नहीं है। इनके मन में मैं महसूस कर सकती हूँ कि इनकी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। कितना ये उत्सुक है कि काश उनके घर से भी एक और प्रीति निकले। तो ऐसी सभी माताओं को, ऐसी बहनों को मैं नमन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भी अपने अपने घर में एक ऐसे ही प्रीति, कोई ऐसी ही राधिका बनाएं जो इस तरह अपने नाम, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उन अध्यापकों को, उन ट्रेनर्स को, प्रशिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस बच्ची को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। एक कहानी मैं छोटी सी, बहुत छोटी सी आपको कहना चाहूंगी कि एक बार एक राहगीर था, वो ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे सो रहा था। जब जागा तो उसने देखा कि उसके पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है। उसने उस पत्थर को उठाया। राहगीर मूर्तिकार था, मूर्तिकार समझते हो, मूर्ति बनाने वाला। तो उसने उस पत्थर को उठाया और उसको तराशने की कोशिश की। पत्थर को थोड़ा दर्द हुआ, वह उछल कर, छिटक कर दूर चला गया। फिर उस मूर्तिकार ने देखा कि भाई ये पत्थर तो काम का नहीं है। उसने एक दूसरा पत्थर उठाया। उस पत्थर ने मूर्तिकार के हथौड़े की चोट को सहन किया। देखते देखते उस मूर्तिकार ने पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे दिया, ईश्वर की मूर्ति बना दिया और वहीं पर उसको स्थापित कर दिया। वह राहगीर उस दिन तो चला गया। कुछ दिन बाद जब लौट कर आया तो देखा कि दोनों पत्थर वही थे, लेकिन एक पत्थर पर तो मूर्ति बनी हुई थी, उस पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, वहां मंदिर बना हुआ था और गांव के सारे लोग उस पत्थर के, उस मूर्ति के आगे आकर नतमस्तक हो रहे थे, अपनी प्रार्थनाएं रख रहे थे। और दूसरा पत्थर वही कोने में पड़ा हुआ था, वहां गांव के लोग आके नारियल फोड़ रहे थे। तो वही पत्थर मूर्ति बन सकता है जो उस चोट को सहन करता है, जो अपने गुरु की चोट को सहन करता है, उसके भरोसे पर, उसके विश्वास पर खरा उतरता है। वही व्यक्ति आगे सफल हो सकता है और वो निश्चय ही कोई प्रीति हो सकती है। आपके गांव का नाम सुल्ताना है। आपने एक फिल्म देखी होगी, वो भी इसी कुश्ती पर आई थी, सुल्तान। बहुत फेमस मूवी थी सलमान खान की, देखी है? तो उसमें उस कुश्ती खेलने वाले किरदार सलमान खान का नाम सुल्तान था। और आपके यहाँ पर प्रीति है जो यही कुश्ती में अपना दमखम दिखा रही है। मैं आज से उसको प्रीति सुल्ताना का नाम देना चाहूंगी कि ये प्रीति सुल्ताना इसी तरह कुश्ती के प्रांगण में अपना इस गांव सुल्ताना का और झुंझुनू जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान का नाम विश्व पटल पर रोशन करे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।